मध्य प्रदेश की राजनीति में रोजाना नए नए दांव पे चले जा रहे हैं और इस बीच में प्रियंका गांधी आज मध्य प्रदेश पहुंची और मध्य प्रदेश में प्रियंका गांधी ने एक नया दांव चल दिया। और यह दांव शिवराज सिंह चौहान की जो जिस योजना को मानते हैं कि सबसे लोकप्रिय योजना है लाडली बहना योजना, उस लाडली बहना योजना को भी एक झटके में धराशायी कर सकती है। इतनी बड़ी योजना प्रियंका गांधी की तरफ से आज लॉन्च की गई। क्या है योजना? यह योजना बनाई गई है और इसको आज प्रियंका गांधी ने बताया पढ़ो और पढ़ाओ योजना। पढ़ो और पढ़ाओ योजना प्रियंका गांधी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनती है, इंपॉर्टेंट है देखना, समझिए इसको। कांग्रेस की अगर सरकार बनती है तो कक्षा 1 से 12वीं तक निःशुल्क शिक्षा रहेगी, यानी आपको पढ़ाई के लिए कोई फीस नहीं देनी है, आपकी फीस फ्री है। उसके बाद में कक्षा 1 से 8 तक, ये 1 से 12वीं तक जो है वो फ्री है। पहली से 8वीं तक आपको हर महीने 500 रुपए मिलेंगे सभी छात्रों को 500 रुपए मिलेंगे। इसमें अब कोई वर्ग के हिसाब से नहीं दिया है, सभी को लिखा है, लड़का लड़की नहीं है, सबको लिखा है कि सबको पहली से 8वीं तक 500 रुपए हर महीने दिया जाएगा। पहली से 8वीं तक अगर किसी क्लास में आपका बच्चा जाता है तो आपको 500 रुपए मिलेगा। उसके बाद में कक्षा 9 से कक्षा 10 तक 1000 रुपए हर महीना मिलेगा। जो भी बच्चा बच्ची, जो भी लड़का लड़की पहले 9वीं और 10वीं क्लास में पढ़ता है उनको हर महीने 1000 रुपए मिलेगा। ये दूसरी, इसी में पढ़ो और पढ़ाओ योजना में दूसरा पॉइंट है। और तीसरा पॉइंट इसका यह है, इस योजना का, कि 11वीं 12वीं के अंदर अगर किसी का बच्चा पढ़ता है तो उसको हर महीने 1500 रुपए मिलेंगे। अब एक तरफ शिवराज सिंह चौहान लाडली बहना योजना के नाम पर महिलाओं को 1250 रुपए, पहले वो योजना 1100 रुपए थी, उसको बढ़ाकर के 1250 कुछ किया है, 1000 से 1250 किया आई थिंक। तो 1250 रुपए लाडली बहना योजना के नाम पर दे रहे हैं। लेकिन प्रियंका ने आज ऐलान कर दिया कि आपका बच्चा सरकारी स्कूल में जाएगा, सरकारी स्कूल में फ्री में पढ़ेगा, पहली से 12वीं तक पढ़ाई का कोई पैसा नहीं देना है। और उल्टा आपके बच्चे को पहली से 8वीं तक अगर आपका बच्चा है तो 500 रुपए मिलेंगे, 9वीं से 10वीं क्लास में अगर आपका बच्चा है तो 1000 रुपए मिलेंगे, और अगर 11वीं से 12वीं क्लास के अंदर आपका बच्चा है तो 1500 रुपए मिलेंगे। देखिए, पहली तो बात यह है कि राजनीति के अंदर पढ़ाई लिखाई की बात, इधर उधर की बात बहुत कम होती है, लेकिन चलिए कम से कम इस बहाने से ही अगर किसी का बच्चा स्कूल छोड़ने की सोच भी रहा है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि घर में जो है वो पैसा ही नहीं होता है, माँ बाप की दवाई के लिए या और किसी चीज़ के लिए, घर में दूध के लिए या और चीज़ के लिए पैसा नहीं होता है। अब यहाँ पर अगर देखिए, आमतौर पर 2 बच्चे तो सबके माने जाते हैं कि किसी के लड़का लड़की तो होता ही है। 2 बच्चे तकरीबन जो है भारत में एक एवरेज यही है कि सबके जो है वो 2 बच्चे तो हैं ही हैं, एक लड़का है एक लड़की है, या एक दोनों लड़की लड़की हैं या दोनों लड़के हैं, इस तरह से तकरीबन होता है। अब अगर 2 बच्चे हैं आपके मध्य प्रदेश में, लोगों के अगर किसी के 2 बच्चे हैं और पहला बच्चा मान लीजिए 11वीं में है, दूसरा बच्चा 12वीं में है, तो 3000 रुपये महीने के हो गए। 3000 रुपये महीने के सीधे दोनों बेटा बेटी या दोनों बेटी बेटियां जो है वो लेकर के आ जाएंगी, 3000 रुपये। और अगर पहला बच्चा जो है वो 10वीं क्लास में, दूसरा बच्चा 12वीं क्लास में है तो भी 2500 रुपये हो गए। पहला बच्चा अगर 8वीं में है, दूसरा बच्चा 10वीं में है तो 1500 रुपये यहां पर भी हो गए। तो ये सीधे तौर पर एक बहुत बड़ा फायदा है। देखिए, पढ़ाई फ्री हो गई। पढ़ाई फ्री होने के साथ साथ जो है बच्चा अपनी कॉपी किताब, अपना और कोई जो है पेन पेंसिल या बस्ता फट गया है या कुछ और हो गया है, वो अपना पैसा धीरे धीरे जोड़ जोड़ करके अपना पैसा वो अपने खर्चे के लिए, अपने स्कूल के लिए खुद से चला सकता है। और जाहिर सी बात है कि इतनी सहयोग भी जो है वो काफ़ी होती है। गांव देहात में अगर आप जाकर के देखेंगे तो 1500 रुपये की मदद जो है वो काफ़ी होती है। कोई बच्चा अगर कोई ट्यूशन में कमज़ोर है, पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर है, ट्यूशन करना चाहता है तो 1500 रुपये में वो अपना ट्यूशन लगा सकता है। तो एक अच्छा स्टेप है।
हालांकि ये कितना उतर पाएगा नहीं उतर पाएगा, लोग इस बात पर विश्वास कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, और इस बात से इनकी सरकार आ पाएगी नहीं आ पाएगी, ये भी आगे की बहुत आगे की चीजें हैं। लेकिन कम से कम ऐसी चीजें जो है वो जरूर होनी चाहिए। गांव देहात में बहुत सख्त जरूरत होती है और उसकी वजह से बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं। अगर इस तरह से बच्चे को पैसा मिलता है तो जाहिर सी बात है स्कूलों में जो ड्रॉप आउट रेशो है वो भी कम होगा, बच्चे स्कूल के अंदर आएंगे भी। और प्रियंका ने आज कहा कि बीजेपी के 225 दिन में 250 घोटाले हैं, क्या आप थकते नहीं? अब सरकार बदलने का वक्त है। तो प्रियंका ये सीधे तौर पर कह रही है कि सरकार बदलिए, अब जो है इन लोगों को टाटा बाय बाय करिए। अब क्या कहा है प्रियंका ने, जरा सुन लीजिए। बच्चों की जो शिक्षा है, पहली कक्षा से लेकर 12वीं तक स्कूल की शिक्षा निःशुल्क होगी। इस योजना का नाम रखा है पढ़ो और पढ़ाओ योजना। इसके तहत कक्षा 1 से कक्षा 8 तक 500 रुपए हर महीने मिलेंगे। 9 से 10 तक हर बच्चे को हर महीने 1000 रुपए मिलेंगे और 11 से 12 कक्षा में हर बच्चे को 1500 रुपए हर महीने मिलेंगे। जैसे किसान को कर्ज माफ करने का काम हमने शुरू किया था, उसको हम फिर से शुरू करेंगे। जैसे 100 यूनिट बिजली आपको पहले दिलवाई थी, वो फिर से दिलवाएंगे। 200 यूनिट की बिजली हाफ की जाएगी, बिल हाफ की जाएगी, मतलब उसकी बिल आधी आएगी। पुराना पेंशन लागू होगा। 500 रुपए में आपको सिलेंडर मिलेगा। महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह दिया जाएगा, आपके खातों में आएगा बहने। 5 हॉर्स पावर की सिंचाई की बिजली किसानों को मुफ्त मिलेगी। ओबीसी का आरक्षण 27% तक रहेगा और जाति जनगणना जिसकी बात मैंने की, वो गिनती जिससे आपको आगे जाकर न्याय मिल पाए, वो हम मध्य प्रदेश में करेंगे। जहां भी 50% से अधिक आदिवासी आबादी है, वहां 6ठी अनुसूची डाली जाएगी। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के खाली पड़े बैकलॉग पदों पर तत्काल उनको भरा जाएगा। पीएम आवास योजना में जितना शहर में मिलता है उतना ही आपको गांव में धनराशि मिलेगी। तो कांग्रेस इस बात को कह रही है, प्रियंका गांधी यहां पर कह रही है कि लाडली बहना योजना, जो ये महिलाओं के लिए योजना हम लेकर के आ रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान उसके लिए लेकर के आए लाडली बहना योजना, तो वो 1250 दे रहे हैं, हम 1500 रुपए देंगे। हम 1500 रुपए ये देंगे और 2 बच्चे हैं मान लीजिए आपके, तो 3000 रुपए जो है वो आपके ये हो गए। और उसके बाद में जो है 500 रुपए का सिलेंडर दिया, तो 500 रुपए सिलेंडर में बच गए। तो इस तरह से कुल मिलाकर के जो है वो आपके महीने के अंदर जो है और भी कई सारी स्कीम है, बिजली फ्री कर रहे हैं और कई सारी अलग स्कीम है। तो करीब करीब जो है वो 4 से 5 हजार रुपए, 4 से 5 हजार रुपए जो है वो हर परिवार को नगद सहायता राशि मिल रही है। ये इधर ही जो है वो 5,000 रुपए तो ये सीधे इधर ही हो गए, लेकिन फिर भी अगर लगाएं कि किसी परिवार में छोटे बच्चे हैं या और कोई दूसरा अगर समीकरण जो उन पर सटीक नहीं बैठता है, तो भी कम से कम जो है वो 4-5 हजार रुपए तो हर परिवार को मिल रहा है। अब कांग्रेस पार्टी यहां पर जो है खुल करके चल रही है। मंडला की अगर आप बात करेंगे तो मंडला जो है वो एसटी के लिए एक रिजर्व सीट है और आज यहां पर जो है वो आदिवासियों के बीच में प्रियंका गांधी धनुष बाण भी जो है वो अपने हाथों में लिए हुए नजर आई। तो अब किस तरह से राजनीति आगे बढ़ती है, और दूसरा दाव प्रियंका ने आज यहीं पर बड़ा दाव खेल दिया और वही कि जातीय जनगणना का। और मैंने कल भी आपको एक बड़ी स्टोरी बताई थी और उसमें बताया था कि मध्य प्रदेश में 50% ओबीसी है, करीब करीब 50% ओबीसी है, और इसके अंदर 20 जिले ऐसे हैं जिसमें 50% से भी ज्यादा ओबीसी है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो कल मैंने बड़ी स्टोरी में आपको बताई थी और प्रियंका ने आज फिर से उन चीजों को दोहराया है और क्या कुछ कहा है ओबीसी को लेकर के वो भी आपको सुनाऊंगा। हम हर बार कहते हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, इससे पता चलेगा कि देश में ओबीसी, दलित, अनुसूचित जनजाति के कितने लोग हैं। जनगणना के माध्यम से हम पता कर सकते हैं इनके साथ न्याय हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेकिन बीजेपी सरकार जनगणना नहीं कराना चाहती है। और उसके बाद प्रियंका ने खुद से ट्वीट किया है और प्रियंका ने ट्वीट करके लिखा है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की गारंटी है 1 से 12वीं तक बच्चों की निःशुल्क शिक्षा, पीएम आवास योजना के तहत गांव और शहरों में बराबर की सहायता राशि दी जाए,
किसानों का कर्जा माफ करें, 100 यूनिट बिजली माफ, 200 यूनिट बिजली हाफ, पुरानी पेंशन स्कीम ओपीएस वो मिलेगी, 500 रुपए में गैस का सिलेंडर मिलेगा, महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए मिलेंगे, 5 हॉर्स पावर का सिंचाई का बिजली का बिल मुफ्त रहेगा, पिछड़ों को 27% आरक्षण मिलेगा और जातीय जनगणना होगी। तो कांग्रेस पार्टी अपने इन वादों को जो है वो बार बार दोहरा रही है। अब सुनिए प्रियंका ने ओबीसी को लेकर के क्या कहा है। कि हम बार बार कहते हैं कि जाति जनगणना होनी चाहिए। इससे पता चलेगा कि ओबीसी के कितने लोग हैं, दलित के कितने लोग हैं, अनुसूचित जनजाति के कितने लोग हैं इस देश में। और आप सोचिए कि भाजपा की जो देश में केंद्र में सरकार है इसके बारे में बात नहीं करना चाहती। अरे हम तो यही कह रहे हैं कि गिनती तो करो। हम ये मांग कर रहे हैं कि गिनती करो, हमें बताओ। आप सोचो, आपका बड़ा परिवार है, बड़ा घर है, बड़ा परिवार है, बहुत सारे बच्चे हैं। अगर आपको मालूम ही नहीं कि कितने लड़के हैं, कितनी लड़कियां हैं, कितने बच्चे स्कूल जाने लायक हैं, कितने बड़े हैं, छोटे हैं, तो आपको ये जो गिनती है ये करनी जरूरी होती है कि नहीं होती है? कि आप जा रहे हो दुकान, कुछ खरीदना चाहते हो उनके लिए, तो जानना तो जरूरी है ना कि बहुत बड़ा परिवार है भाई, वो चाचा जी के 3 बच्चे हैं और मामा जी के 4 बच्चे हैं। जरूरी है कि नहीं? घर में जरूरी होता है अगर बड़ा परिवार होता है या बड़ा गांव होता है। अब हम कह रहे हैं देश में गिनती करो, हमें बताओ पिछड़ी जाति के कितने हैं, अनुसूचित जाति के कितने हैं, दलित कितने हैं, अनुसूचित जनजाति के कितने हैं। गिनती करो तभी हमें पता चलेगा कि इनके साथ सही न्याय हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि आज न्याय नहीं हो रहा है। बिहार में ये गिनती की गई जिसे जनगणना कहते हैं, क्या पता चला? 84% लोग ओबीसी, दलित और अनुसूचित जनजाति के हैं, ये पता चला। अब जब देखा कि पद कितने कितने लोगों के पास है, बड़े बड़े पद, चाहे अधिकारी हो चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, तो पता चला कि कहीं नहीं है। जिन लोगों की आबादी ज्यादा है उनको पद नहीं मिल रहे हैं, उनको मौके नहीं मिल रहे हैं। तो जब हम कहते हैं कि जाति जनगणना करो, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि भाई गिनती करो ताकि न्याय हो सके, ताकि जितने ओबीसी हैं उनको न्याय मिल सके, जितने अनुसूचित जनजाति के लोग हैं उनको न्याय मिल सके। जब हम नौकरियों की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, आरक्षण की बात करते हैं, तो ये सब हो सके। लेकिन ये सरकार इतना भी नहीं करना चाहती। ये इतना भी नहीं करना चाहते। कहते हैं कि हम ये कह रहे हैं क्योंकि हम जनता और समाज को बांटना चाहते हैं, इसलिए। लेकिन हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम न्याय दिलवाना चाहते हैं, और ये इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये न्याय नहीं दिलवाना चाहते हैं। प्रियंका गांधी की एक ये उनकी खासियत रही है उनकी राजनीति की कि बहुत आम भाषा में वो बात करती है। जैसे अभी इन्होंने बताया कि बच्चे घर में कितने हैं, कुनबे में पूरे बच्चे कितने हैं, अगर पता ही नहीं होगा तो परिवार का मुखिया अगर कहीं पर गया है, अगर आपकी मम्मी कहीं पर गई है, अगर बुआ कहीं पर जो है वो सामान लेकर के आ रही है, तो पता ही नहीं होगा तो कैसे लेकर के आएगी। और ये होता भी है, जैसे कि पूछती है कि अभी इसकी हाइट जो कितनी हो गई है। अगर किसी की बुआ को अगर किसी के लिए सामान लेकर के आना होता है, स्वेटर लेकर के आनी होती है, सर्दी आ रही है, तो पूछ लेती है कि ये दोनों जो है इनकी बराबर बराबर की ले आऊं या इसकी थोड़ी छोटी या इसकी थोड़ी बड़ी लेकर के आऊं। तो वो नाप तोल से ही पता चलता है, और नाप तोल से पता चलेगा तो फिर उसके बाद में जाहिर सी बात है सामान भी सही आएगा, दाम भी उसका कम लगेगा। अगर नाप तोल नहीं पता चलेगा तो पता चलेगा कि छोटी ले आए, वो तो काम की ही नहीं रही, बच्चा जो है सर्दी में ही जा रहा है। तो खैर अब कांग्रेस पार्टी अपने तरीके से चुनाव प्रचार को जो है वो आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। मामा शिवराज जो है वो भी वापस लौट आए हैं। शिवराज सिंह चौहान गए थे हरिद्वार, वहाँ जाकर के बैठे, कुछ कविता वगैरह लिखी, वहाँ पर शांति पाठ वगैरह उन्होंने किया, आत्मचिंतन वगैरह कुछ किया, और उसके बाद में वो प्रचार में आ गए हैं। टिकटों की घोषणा भी कांग्रेस ने नहीं की है। बीजेपी के अंदर जो है वो खलबली मची हुई है, टिकटों को लेकर के फूट पड़ी हुई है, बगावत के लगातार स्वर दिखाई दे रहे हैं, सांसदों को उतारना पड़ रहा है। कांग्रेस ने अभी टिकटों की घोषणा नहीं की है, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो।
कांग्रेस कह रही कि हम श्राद्ध में नहीं करेंगे, हम नवरात्रि में करेंगे, श्राद्ध खत्म होने के बाद करेंगे। अब चुनाव जो है वो धीरे धीरे आकार लेता जा रहा है और ये आकार लेता हुआ चुनाव अब किस तरह से कैसे आगे बढ़ेगा, लोग किन पर कितना विश्वास करेंगे, बीजेपी की बातों पर लोग कितना विश्वास कर पा रहे हैं, कांग्रेस की बातों पर लोग कितना विश्वास कर पा रहे हैं, अब धीरे धीरे जो है अब ये चीज़ें बाहर आने लगेंगी, धीरे धीरे ये चीज़ें शेप लेने लगेंगी। और फिर उसके बाद में जब 17 नवंबर को वहाँ पर वोटिंग होगी मध्य प्रदेश के अंदर, 25 नवंबर को वोटिंग होगी राजस्थान के अंदर, और 7 और 17 को वोटिंग होगी छत्तीसगढ़ के अंदर, और इसी तरह से 30 नवंबर को वोटिंग होगी तेलंगाना के अंदर, 7 नवंबर को वोटिंग होगी मिजोरम के अंदर, और उसके बाद में 3 दिसंबर को गिनती होगी। तब पता चलेगा कि इन 5 राज्यों की जनता ने करीब 684 विधानसभा सीटें हैं, इस बार किसके हक में लोग गए हैं, किसकी सरकारें लोग बना रहे हैं। आप क्या सोचते हैं, किसके दाव में कितना दम आपको दिखाई दे रहा है? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।